बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव के सामने घना जंगल खड़ा था। उस गांव के किनारे साधु रामदास रहता था। रामदास के साथ उसका एक पुत्र था, नाम अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही विद्वान या तपस्वी जैसा न था। वो जीवंत, जिज्ञासु और कभी कभी निडर था। एक दिन की बात, गर्मियों की दोपहरी में अर्जुन अपनी ख्वाहिश लेकर आया। पिताजी, मेरे लिए एक तेज धार वाली छुरी बना दीजिए। रामदास ने पहले तो हंसकर पूछा, बेटा, छुरी? तुम जैसे बालक को यह कैसा काम? अर्जुन कुछ घूंघट सा हुआ। उसकी आंखों में जिद की चमक थी। पिताजी, बस बनाओ। साधु ने पूछा, क्यों, क्या काम है? पर अर्जुन ने कोई सही सी बात न कही। बस एक अधूरी चाह थी, तेज, नुकीला, ताकत का प्रतीक। साधु का मन डर गया। फिर भी वो भूल कर भी अपने लाल को ठुकरा न पाया। उसने अपने पास जो छोटा सा दान पेटी था, उससे कुछ देकर गांव के एक पुराने कारीगर के पास जाकर छुरी ले आई। तेज धार पर साधु हृदय से आशीष देकर अर्जुन के हाथ में छुरी आते ही एक बदलती हवा सी चली। वो बचपन का वो नम्र लड़का नहीं रहा। उसकी चाल बदल गई। उसकी आंखों में गर्माहट आ गई। जैसे ही छुरी की चमक ढलके उसका स्वर कठोर हो उठा, पिताजी, अभी निकलो, राजा विक्रमादित्य के महल चलो और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांग कर आओ। रामदास चौंक गया। बेटा, क्या कह रहे हो? हम साधु हैं, ये कैसे? अर्जुन ने पिता की बात काटते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं। अगर तुम राजकुमारी के लिए रिश्ता नहीं मांग कर लाओगे तो मैं ये छुरी तुम्हारे लिए नुकीला कर दूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। उसकी आवाज धूप में तपते पत्थर जैसी कठोर थी। रामदास कांप उठा। उसका हृदय मानो दो टूक हुआ। उसके सामने एक दुविधा थी, अपने बेटे की जिद का दमन या राजा का क्रोध। सुबह होते ही रामदास ने अपने सिर पर कपड़ा बांधकर हिम्मत रखी और राजा के दरबार में पहुंच गया। दरबार वैसा नहीं था जैसा गांव में था। शान, लोग, मंत्री और राजा उस कुर्सी पर बैठे थे जैसे देश की नियति का पाट वही बंधा हो। रामदास ने नम आंखों से विनती की, महाराज, मैं यहां एक विनती पर आया हूं। मेरे पुत्र अर्जुन के लिए राजकुमारी रूपती का रिश्ता मांग रहा हूं। दरबार में जैसे बिजली गिर गई। राजा विक्रमादित्य की आंखें ज्वाला सी फट पड़ी। वे उठे, तलवार की नोक कुर्सी के पास जाकर टिक गई। जब वचन धर्म की बात आती है तो शत्रु भी सम्मान मानता है, पर राजाओं का अनादर भी खतरनाक था। तब उनके मंत्री मदनलाल ने धीरे से सुझाव दिया, महाराज, इसे यही मार देने से जनता में बातें होंगी। चलिए एक असंभव सी शर्त रख दीजिए, जो लड़का पूरा कर दे वही राजकुमारी पाएगा। राजा ने सकुचाकर सोचा और फिर शर्त रख दी, अगर तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम दिखा दे जिसे कभी किसी ने न देखा हो और न सुना हो तो वो मेरी पुत्री का पति बनेगा। रामदास कांपते हुए लौट आया, पर सोचता रहा, अगर मेरा पुत्र सफल न हुआ तो दो मौतें होंगी। एक तो राजा का रोष, दूसरी तो पुत्र की क्रूरता। अर्जुन ने पिता को हिम्मत दी, पिताजी, हम चलेंगे, हम ऐसा काम खोज लेंगे। और दोनों निकल पड़े, एक बंधी जिद और दूसरे का प्रेम साथ लिए। वे चलते चलते घने जंगल पहुंचे। जंगलों की खामोशी में कुछ अजीब सी आवाजें थी। अचानक एक अजीब नजारा दिखा। एक बांस के नीचे एक आदमी बैठा था। उसने अपनी टांग जलते चूल्हे में डाली थी और वही कुछ तलता खाता दिख रहा था। आगे बढ़े तो और भी लोग मिलते। सब अपने पैरों को आग में डालकर किसी किसी पकी वस्तु का स्वाद ले रहे थे। अंततः वहां एक वृद्ध पुरुष था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसके पास कुछ चाबियां और एक छोटा सा कक्ष था। उसने कहा, यदि तुम्हारा बेटा इस कला को सीखना चाहता है तो उसे एक कमरे में रखकर 1 साल बाद आओ, तब वो कुछ सीख जाएगा। रामदास ने भरोसा करते हुए अर्जुन को कमरे में बैठाया और बाहर चला आया। गुरु ने कहा, ख्याल न करो, आवश्यक सब कुछ होगा, पर साल की पाबंदी मानो। पर ऋतु बदलती रही।
और अर्जुन ने उस कमरे में अकेलेपन की दीवारें देखी, अंधेरा, भूख और चारों ओर पड़ी हड्डियां, जिनका दृश्य किसी को भी थर्रा देगा। अर्जुन ने पहली रात में रोया, पर आंसुओं से कुछ ठोस न हुआ। पर उसने ठान लिया, मरने से पहले कोशिश करेगा। उसने जमीन से एक बड़ी हड्डी उठाई और दीवार खोदनी शुरू कर दी। हाथ हाथ कटते, उंगलियां छिटकती, पर उसने हिम्मत न छोड़ी। तीसरे दिन पहले कुछ अनहोनी हो गई। दीवार में एक सुराग निकला और अर्जुन ने खुद को एक अलग कमरे में पाया, जहां रेशमी पर्दे, कालीन और भोज का सामान रखा था। और उस पलंग पर सो रही थी मोहिनी, एक चंचल परंतु दुख संपन्न लड़की, जिसकी आंखों में सहानुभूति थी। उसने अर्जुन को खोज निकाला, खिलाया, धोया और उसे सिखाने बैठ गई। जादू की विधि, रूपांतरण के मंत्र और आत्मनियंत्रण। धीरे धीरे अर्जुन की आत्मा में परिवर्तन आया। अब वो सिर्फ ताकत नहीं चाहता था, वो विधा का सम्मान और विवेक सीखना चाहता था। मोहिनी ने बताया कि उसका पिता देवदत्त वास्तव में खतरनाक जादूगर है और ये सब एक चाल थी। उसने कईयों को इसी कमरे में बंद कर दिया। मोहिनी ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, पर एक शर्त है। जब तुम बाहर जाओगे तब अपने जादू का दिखावा मत करना। केवल तभी प्रयोग करना जब जरूरत पड़े। साल भर नहीं, 2 साल में अर्जुन ने बड़े बल पर समझ लिया कि जादू मात्र रूपांतरण नहीं, एक जिम्मेदारी है। उसकी मित्रता मोहिनी के साथ गहरी हुई। प्यार का बीज भी अंकुरित हुआ। पर दूसरी और रामदास बार बार लौटता रहा। हर बार का चारे का मतलब यह था कि शायद आज लौट आऊंगा, पर कुछ भी गारंटी नहीं थी। आखिरकार जब रामदास 2 साल बाद लौटा तो उसने देखा कि गुरु वही बैठा था, पर अब बुद्धि ने इशारा कर दिया था। वो कहता है, तुम्हारा पुत्र जी रहा है, जाकर देखो। रामदास ने चाबी ली, कमरे का ताला खोला और पाया कि अर्जुन जिंदा और स्वस्थ है, और साथ में मोहिनी भी। मोहिनी ने अर्जुन को बचाया था, सिखाया था और कहा कि वो उसकी मदद करेगी, पर उसे जाने देगी ताकि वे मिलकर राजा के पास जा सके। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वो मोहिनी को आजाद कराएगा, पर मोहिनी ने कहा, अब नहीं, पहले तुम राजा के पास जाकर अपना मुकद्दर पक्का करो, बाद में हम रास्ता निकालेंगे। दिल भरा, आंख नम हुई, पर रणभूमि की तरह परवाह से भरे फैसले लिए गए। रामदास और अर्जुन आगे बढ़े। रास्ते में अर्जुन के भीतर फिर से प्रभावितता आई। मोहिनी ने कहा था कि रास्ते में जादू का प्रदर्शन मत करना, पर आवश्यकता और लालच ने उसे बहकाया। घने जंगल से बाहर निकलने के बाद रामदास के मन में एक बेचैनी थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख लेता, मानो किसी छाया के पीछा करने का डर हो। अर्जुन ने कहा, पिताजी, इतना डर क्यों रहे हो? हम बहुत दूर आ गए हैं, वो जादूगर अब हमें नहीं ढूंढ पाएगा। रामदास ने धीमी, टूटती आवाज में कहा, बेटा, जादूगरों के पांव नहीं होते, उनका क्रोध ही उनके कदम बन जाता है, और तुमने उसकी बेटी को अपने साथ लाने की कोशिश की थी। वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। अर्जुन हंस दिया, मैं अब शक्तिशाली हूं। मोहिनी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। वो चाहे जितना बड़ा जादूगर हो, मैं उससे लड़ सकता हूं। रामदास ने सर झुका लिया। वो जानता था अर्जुन में शक्ति तो है, पर समझ अभी भी अधूरी है। शक्ति को काबू में रखना उतना ही कठिन होता है जितना आग को मुट्ठी में भरना। पर वो चुप रहा। बेटे को समझाने की उसकी जगह धीरे धीरे कम हो रही थी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक कुआं मिला। कुएं के पास एक रहट चल रहा था और एक मोटा ताजा जमींदार बैल को चला रहा था। अर्जुन की निगाह बैल पर पड़ी और वो फुसफुसाया, पिताजी, आपको बताऊं, जादू असली धन है। देखिए, मैं अभी एक बैल बनता हूं और आप मुझे बेचिए, हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। रामदास ने घबराकर कहा, मोहिनी ने मना किया था, रास्ते में जादू मत करना। अरे पिताजी, अर्जुन ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, वो यहां नहीं है और ये छोटा सा जादू है,
इससे किसी को क्या नुकसान? रामदास कुछ कहना चाहता था, पर अर्जुन की आंखों में वही पुराना अहंकार चमक रहा था जो छुरी वाली घटना के वक्त दिखा था। वो समझ गया अर्जुन का मन जादू में डूब रहा है। अर्जुन ने मंत्र पढ़े और कुछ पलों में वो एक चमकीला, सुंदर, मजबूत बैल बन गया। रामदास मन मारकर उसे लेकर जमींदार के पास गया। 55 रुपए लेकर बैल को बेच भी आया, पर जमींदार ने जैसे ही दूसरी रस्सी डालकर बैल को बांधा, अर्जुन की सतर्कता जागी। उसने रस्सी तोड़कर भागना शुरू किया और कुछ देर बाद फिर से मनुष्य बनकर पिता के पास आ गया। देखा पिताजी, वो हंसा। जादू कितना लाभ देता है। लेकिन रामदास की आंखें चमक नहीं, डर से भरी थी। बेटा, यही तो मोहिनी ने कहा था, जादू से पहली कमाई होती है, फिर घमंड, फिर विनाश। पर अर्जुन ने ध्यान ही नहीं दिया। दोनों आगे बढ़े, पर अर्जुन अब उत्साहित था, जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाकर सारी दुनिया को दिखाता फिरता है। कुछ दूर उन्हें एक व्यापारी मिला, ऊंट खोज रहा था। अर्जुन ने मुस्कुराया, पिताजी, अब मैं ऊंट बनता हूं और भी महंगा बिकूंगा। रामदास ने इस बार कड़े स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, ये गलती मत दोहराओ। जादूगर हम पर नजर रखे हुए हो सकता है। पर अर्जुन ने सुना ही नहीं। उसने मंत्र पढ़ा और पलों में एक लंबा, स्वस्थ, सुंदर ऊंट बन गया। उसके तन पर हल्की चमक थी, जैसे जादू की नमी अभी भी उसके शरीर में बसी हो। रामदास मजबूरन उसे लेकर व्यापारी के पास गया, लेकिन वो व्यापारी कोई व्यापारी नहीं था। वो देवदत्त था, फकीर के भेष में। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें क्रूरता का गहना जड़ा हो। उसने तुरंत पैसे दे दिए और कहा, ऊंट के साथ नकेल भी दोगे, है ना? रामदास को याद आया, अर्जुन ने कहा था रस्सी मत देना। पर देवदत्त ने लोगों को इकट्ठा कर दिया और सब लोग रामदास के खिलाफ बोलने लगे। मजबूरन रामदास को ऊंट की नकेल देनी पड़ी। जैसे ही नकेल देवदत्त के हाथ में आई, उन्होंने मंत्र पढ़ा, ऊंट कांप उठा। अर्जुन ने समझ लिया। उसने तुरंत अपना रूप बदला और कबूतर बनकर उड़ गया। देवदत्त भी पलों में बाज बन गया। आसमान में काटेन सी आवाज हुई और पीछा शुरू हो गया। आसमान में सूरज तेज था, हवा तेज थी। नीचे खेतों में महिलाएं काम कर रही थी। उनकी पोटलियां धूप में दमक रही थी, पर ऊपर युद्ध छिड़ा था। कबूतर बन चुका अर्जुन तेजी से इधर उधर उड़ रहा था और देवदत्त बाज की तेज चोंच के साथ पीछे था। कभी अर्जुन ऊपर जाता, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, पर बाज का अनुभव उससे कहीं ज्यादा था। देवदत्त ने जीवन में सैकड़ों रूप बदले थे, जंगली जीवों की चालें समझ ली थी। अर्जुन को पसीना आने लगा। हवा तेज थी, बाज तेजतर। अचानक उसने नीचे तालाब देखा। कुछ महिलाएं वहां से मिट्टी निकाल रही थी। अर्जुन ने तुरंत मंत्र पढ़ा और कबूतर से मेंढक बनकर तालाब में गिर गया। देवदत्त कोई नौसिखिया नहीं था। उसने तुरंत मंत्र पढ़ा और बगुला बन गया। बगुला तालाब में उतरकर चोंच से पानी को इधर उधर करने लगा। हर बार उसकी चोंच करीब आती, पर अर्जुन बच निकलता। तभी अर्जुन ने एक घबराई लड़की को देखा जो मिट्टी निकालते निकालते तालाब के पास खड़ी थी। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और मेंढक से सोने की अंगूठी बन गया, जिसका चमकता हुआ प्रकाश उसी लड़की की उंगली में जा लगा। देवदत्त ने देखा, वो समझ गया और इंतजार करने लगा। लड़की मिट्टी लेकर अपने घर पहुंची। देवदत्त भी फकीर बनकर उसके पीछे पीछे पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर कहा, माता, भिक्षा दो। लड़की बाहर आई। फकीर ने कहा, भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी उंगली की अंगूठी चाहिए। लड़की घबरा गई। मां आई। उसने पूछा, ये अंगूठी कहां से लाए? लड़की के समझाने पर भी मां को विश्वास नहीं हुआ। गुस्से में बोली, फेंक दे अभी। डरी हुई लड़की ने अंगूठी उंगली से निकालकर फेंक दी।
देवदत्त झपटता हुआ उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन हवा में ही अंगूठी बदल गई, कबूतर बनी और उड़ गई। देवदत्त क्रोधित हुआ और बाज बनकर उसके पीछे लग गया। अर्जुन बहुत तेज उड़ रहा था। इस बार सिर्फ अपनी जान नहीं, बल्कि मोहिनी की इज्जत, रामदास का जीवन और अपने होने का सबूत बचाना था। बाज पीछे था और दोनों उड़ते उड़ते राजा विक्रमादित्य के महल तक पहुंच गए। अर्जुन ने ऊपर से राजा को देखा। दरबार लगा था। राजा सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री मदनलाल पास खड़े थे। अर्जुन ने तुरंत मंत्र पढ़ा और कबूतर से सोने का तार बनकर राजा के मुकुट में जा गिरा। देवदत्त ने बाज से मनुष्य रूप लिया, फिर फकीर बनकर राजा के सामने खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आपके मुकुट में जो सोने का तार है वो मेरा है, कृपया मुझे लौटा दे। राजा चौंके। देवदत्त ने बाज से मनुष्य रूप लिया, फिर फकीर बनकर राजा के सामने खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आपके मुकुट में जो सोने का तार है वो मेरा है, कृपया मुझे लौटा दे। राजा चौंके। उन्होंने तार निकालने को हाथ उठाया, पर तभी तार बदल गया, एक सोने की माला बन गया। माला टूटकर जमीन पर बिखर गई। सैकड़ों मोती चारों ओर फैल गए। देवदत्त ने पलों में खुद को मुर्गा बना लिया और एक एक मोती खाने लगा। पर एक मोती अलग था, वही मोती जो अर्जुन था। मुर्गा जैसे ही उसे खाने आया, मोती अचानक बिल्ली में बदल गया। बिल्ली ने झपट्टा मारा, मुर्गे की गर्दन दबा दी और देवदत्त वही दम तोड़कर गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद अर्जुन ने अपना असली रूप धारण किया और राजा के सामने झुक गया। पूरा दरबार स्तब्ध। राजा ने कहा, ये क्या था? अर्जुन ने कहा, महाराज, वही काम जिसे आपने कभी न देखा, कभी न सुना कहा था। दरबार गूंज उठा। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की, अर्जुन ने हमारी शर्त पूरी कर दी है। हम राजकुमारी रूपती का हाथ उसे सौंपते हैं।